नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद के कथित निर्माण को लेकर बुधवार को एक हिंदू संगठन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ढली इलाकों में हिंदू संगठनों ने सदस्यों ने इलाके में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ नारे लगाए। इससे पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए शिमला में ढली सुरंग पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए। पुलिस ने प्रत्येक वाहन का निरीक्षण किया। विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से एकत्र हुए लोगों को जानते हैं। ये 20 से 25 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन हकीकत में ये है कि ये कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है और कानून अपना काम करेगी। स्वाभाविक तौर पे जो लोग अभी इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मैं देख रहा हूँ, मैं इनको सबको पर्सनली जानता हूँ। ये जो 20-25 लोग हैं भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़े हुए हैं। कुछ लोग शिमला के एमएलए का चुनाव लड़े हैं, कुछ लोग काउंसलर्स का चुनाव लड़े हैं। तो सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। लेकिन अब भाजपा की इसके पीछे क्या मंशा है? एक विचारधारा की एक इनकी सोच है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पे उठाना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हिमाचल प्रदेश में ये इस तरह का मुद्दा है ही नहीं। कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, वो अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने विधानसभा में पूरी मंशा साफ की है कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, और दूसरी प्राथमिकता कानून के दायरे में रह के जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे कहीं भी है, उसको लेके जो काम कानून के दायरे में होगा वो फैसला होगा। तो इसलिए लोगों को भी ये समझ आ गया कि सरकार की मंशा साफ है, और कुछ लोग इसमें राजनीतिक दृष्टि से इसको अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। मुझे लगता है उनको समर्थन मिलने वाला नहीं है। देखिए, हिमाचल में इस तरह के कोई मुद्दे नहीं रहते। हिमाचल प्रदेश में जो मुस्लिम परिवार पहले से रहते हैं, बड़ी शांति से एक दूसरे के साथ, सभी धर्मों का आपस में प्यार मोहब्बत है। ये एक मसला है कि एक लड़ाई झगड़े से शुरू हुआ और कहाँ पर इसको एंगल दे दिया गया। तो ये ठीक है कि कुछ लोग अगर बाहर से प्रवासी आते हैं अपने काम धंधे के लिए, सरकार ने उस बात को मंशा साफ की कि हम ऐसे लोगों को भी देखेंगे कि कोई बैड एलिमेंट्स तो नहीं आ रहे इसमें, या जो लोग आ रहे हैं उनकी पिछली ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। कोई ऐसा आदमी ना आए जो यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बने। वो एक लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो उस चीज़ पे सरकार ने माना है कि इसको आगे भी देखेंगे। पूरी जो भी लोग किसी भी राज्य से, किसी भी जगह से आ रहे हैं, हमें अपना रिकॉर्ड बनाना चाहिए। वो कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ उनका पूरा एक रिकॉर्ड बनाने की बात हो रही है। तो ये काम मामला सीधे तौर पे सरकार से जुड़ा, वो उस पर काम कर रही है। बिल्कुल, आप देखें कि स्कूल, ऑफिसेज, कोई किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप देखें शिमला में जो जीवन है वो बिल्कुल सामान्य है। आप संजौली की बात करें, जीवन सामान्य, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, बच्चे अपने स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, आम मर्रा की तरह ज़िंदगी चल रही है। ये कोशिश होती है सोशल मीडिया के ज़रिए, कुछ संगठनों ने इसको हवा देने का जो प्रयास किया था। हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं और हार्ड वर्किंग और मेहनती लोग हैं, और अपने प्रदेश की शांति को बनाए रखने में वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये कुछ लोगों का सोच होती है। मुझे लगता है उनको बिल्कुल भी जन समर्थन इसमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इसको एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, ये घटना उस तरह की है ही नहीं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यहाँ शायद ही कोई सामुदायिक विवाद हुआ हो, लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है, सरकार को इसके खिलाफ सक्रिय कदम उठाना चाहिए था, और देरी के कारण लोग आक्रोशित हैं। हिंदुओं और स्थानीय लोगों
की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि अगर यह अनाधिकृत निर्माण है तो इस समस्या का जल्द समाधान किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है और कभी भी यहाँ कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट देखने को बहुत ज़्यादा आज तक मिले नहीं है। लेकिन एक परिस्थिति इस प्रकार की जो बनी है जिस पर सरकार को संज्ञान लेने के साथ साथ में उसमें आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसमें विलंब होते देख करके लोगों में गुस्सा है। और मैं इस बात को मैं देख रहा हूं कि जो हिंदू संगठन है और यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और साथ ही हम अपील किए हैं, पिछले कल भी किए हैं, आज भी हम कर रहे हैं कि हम शांति प्रिय ढंग से अपनी बात को रखें। कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। ये स्थिति की आवश्यकता नहीं है इस तरह की। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि जो भी हमारे समाज के लोग ऐसे हैं जो इस सारी बात से आहत हैं, प्रदर्शन जहां भी करें शांतिप्रिय ढंग से करें, कानून का उल्लंघन ना करें। और सरकार से मेरा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो निश्चित रूप से प्रयास करिए कि इस काम का इस समस्या का समाधान जल्दी से हो सके। और जिस तरह से सरकार दबाव डाल करके कोशिश करने की फिराक में लग रही है, इस सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, वो उचित नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा था कि सरकार का जवाब है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हिमाचल प्रदेश में हजारों स्थानों पर हुई है। अगर हजारों स्थानों पर हुई है तो वो एक इंडिविजुअल मसला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये मामला अलग तरह का है जिसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, जन भावनाएं जुड़ी हैं। और इस मामले को उन सारे मामलों के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा, यही मेरा। निश्चित रूप से हम इस बात के लिए कह रहे हैं कि इसको लंबा करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं और वो उचित नहीं होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करने की दृष्टि से सरकार को कदम उठाना चाहिए। हमने विधानसभा के अंदर भी सारे मामले को लेकर के बोला है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन शहीदों को स्मृति में वन शहीद स्मारक का अनावरण किया और 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने वन शहीदों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण की महत्ता और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री, वन मंत्री और राजस्व मंत्री ने अपने पिता की स्मृति में पौधा रोपा। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष के पद का कार्यभार संभाला। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद आज उन्होंने महिला आयोग के दफ्तर पहुंचकर पद ग्रहण किया। ये चीज हमें देखनी पड़ेगी और इसकी निष्पक्ष जांच हो,
उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है जितना भी जो है इस तरीके का क्राइम है उसके अगेंस्ट है। मैं समझती हूँ कि अगर ये एनकाउंटर हुआ है इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण रहा होगा। इन कारणों पे हम लोग चर्चा शायद आगे करें तो ज़्यादा बेहतर हो जब जांच खुल करके हम सबके सामने हो। तो आपको लगता है कि इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई लॉ इन्फोर्समेंट जो भी एजेंसी होती है और कोई ऐसी कार्रवाई करती है तो उसके पास अपनी गाइडलाइन होती है। आपने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो आपको नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा ये जांच का विषय है, ये जांच में चल रहा है। एनकाउंटर अगर हुआ है तो इसके पीछे कारण रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी का भी एनकाउंटर कर देंगे। राह चलते आदमी का तो कोई पुलिस वाला कोई गोली नहीं मार देता। भाई फोर्स है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है, ना कि सरेआम जो है लोगों का मारने के लिए। ऐसे तो मेरे साथ कितने सारे पुलिस वाले, कितने सारे जो है पुलिस वाले सड़कों पे हैं। मुझे लगता है पुलिस तो, मैं तो पुलिस नो या पुलिस पे काम करा है तो असली जो है हमारा गार्जियन तो पुलिस है, क्योंकि रोड सेफ्टी से लेकर के हमारी निजी सुरक्षा जो है सब कुछ पुलिस के हाथ में है। तो ये जांच क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक रिपोर्ट हो सकती है, पर ये जांच मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार के जो पुलिस विभाग है वो बड़ा मुस्तैद है, बहुत अलर्ट है, और ये जो भी हुआ होगा वो जांच परख करके ही हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे ही। मैम एक सवाल ये है मैम कि अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाया है कि जांच देख कर एनकाउंटर होता है, मेन एक्यूज्ड विपिन सिंह को सरेंडर करा दिया गया और मंगेश यादव का एनकाउंटर। देखिए, मैं तो आज जो है महिला आयोग की जो है शपथ लेने के लिए आई हूँ और अपने हर मुद्दे पे मैं बोलती हूँ। मुझे लगता है कि इसका जब पूरा निकल करके आए, आप लोग भी जो है, मुझे लगता है सभी लोग खोजी पत्रकार की ही तरह से हैं। एक जो है कहते थे, बड़ी अच्छी कहानी आती थी टिंटिन, आपने सुना होगा। टिंटिन वॉज अ वेरी फेमस एडवेंचरस जर्नलिस्ट एंड ही यूज्ड टू पोर्ट्रे सारी जितनी भी, मुझे लगता है कितनी हमने बचपन में पढ़ी है ये कहानियाँ। तो आप लोगों का भी काम है, हमारा भी काम है, समन्वय के साथ हम लोग काम करें और जो है महिला आयोग के बारे में अभी बात करें। मैम इसी से रिलेटेड मेरी एक सवाल है मैम, थोड़ा आपको समय लगा चार्ज लेने में, तमाम तरह के र्यूमर्स पे ऑलरेडी तमाम तरह के र्यूमर सुने कि आप जो है जगह जगह जाते थे। क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ यानी एंटी रेप लॉ 2012 के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया होगा, आप लोग सब इसके साक्षी हैं कि सबसे ज़्यादा स्कूल में 23 डिस्ट्रिक्ट में जिसने काम किया वो मैंने काम करा। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, और भी संस्था हो सकती हैं। तो BAWARE के माध्यम से लगातार मैं काम करती आई। तो मुझे लगता है कि अब जो है आयोग की प्रतिबद्धता है, इसके कुछ लीगल पैराफिरनालिया है, कुछ जो है लीगल लॉज है, उसके तहत मैं कितना जो है बेहतर कर सकती हूँ महिलाओं के लिए, आदि आबादी के लिए, उनकी आवाज़ बनने का काम कर सकती हूँ। उनके उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे जोड़ने का काम कर सकती हूँ। और राष्ट्रीय महिला आयोग भी उसका ये एक अंग है, महिला आयोग उत्तर प्रदेश का, जैसे सारी स्टेट्स में। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ी टीम है यहाँ पर। काफ़ी सारे सदस्य बनाए गए हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष हैं। तो ये एक जिम्मेदारी बड़ी है और आप सभी का समर्थन चाहती हूँ कि जो है निष्पक्ष रूप से आप लोग जो है बात लिखें, कहें, दिखाएं। और जो है मैं यही कहूँगी कि स्वतंत्रता के लिए जब जो है लड़ाई हुई थी तब भी प्रेस का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि भाई जब बात ही नहीं सामने आती तो कैसे जो है दमनकारी शक्तियों का पता चलता। और मुझे लगता है आज भी लोकतंत्र में प्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करती हूँ और कि आप लोग घटनाएं लाते रहते हैं सामने, उस पर हम लोग कितना काम कर सकते हैं, कितना जो है जुझारू रूप से लग सकते हैं, ये हमारा दायित्व होगा। ये मेरा जो है पर्सनली इस पद की गरिमा को मेंटेन करने का एक मुझे लगता है संकल्प होगा। और मेरा जो भी बड़े वरिष्ठ लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और यहाँ का पूरा संगठन, केंद्रीय नेतृत्व, मैं सबका बहुत धन्यवाद। कहा जा रहा था कि अपर्णा जी, ये कहा जा रहा था कि आपने ज्वाइन कर लिया, आप बात नहीं, आज जो है राधाष्टमी है और जो है आदरणीय श्रीमती नमिता पाठक जी भी आई हैं मेरे साथ। उन्होंने मुझे बोला कि भाई राधाष्टमी के दिन ज्वाइन करो, उन्होंने खुद दर्शन करने गई थी, मुझे सोचा चलिए फिर आज। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर भारतीय जनता पार्टी आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने फेक एनकाउंटर PDA बनकारी PDA के
60% हुए, काउंटर्स हुए, अदर्स में 40% हुए और टाटा का 42% है। तो हम कहा कि एरिया के जो लोग हैं कांग्रेस में अधिक वही मारे जा रहे हैं। मैं समझती हूँ, देखिए कि किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल होता है उसकी जाति नहीं होती है। अब आप ये देखिए कि कितने सारे जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं, तो इसका मतलब जो है भैया पूछ उधर से रहे तो हमारे सामने देखिए भाई सर मैम कैमरा सामने लगा ना तो सामने देखना पड़ेगा। जो है ऐसा नहीं होता कि हर मुसलमान आतंकवादी है ना, तो उसी प्रकार से मैं समझती हूँ कि कोई जाति नहीं होती है किसी क्राइम करने की, परंतु ये जांच का विषय है कि किसने किया। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।